बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हमें पढ़ना है अल्काइल हैलाइड को। अल्काइल हैलाइड, अगर आप देखें इन वर्ड्स को, ये दो वर्ड हैं, एक है अल्काइल, दूसरा है हैलाइड। अल्काइल बिलोंग्स टू द alkane family and halide belongs to the halogen। तो ये क्या है? हैलोजन। इट्स मीन के ये जो अल्काइल हैलाइड हैं कंपाउंड, इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ द अल्केन एंड हैलोजन। अल्केन और हैलोजन का जो कम्बिनेशन है उसको हम अल्काइल हैलाइड कहते हैं। अगर हम यूँ कहें कि ये जो अल्काइल हैलाइड हैं इट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ द अल्केन, तो ये गलत नहीं होगा। दीज आर द डेरिवेटिव ऑफ द अल्केन। ये अल्केन के डेरिवेटिव्स हैं। अब अल्केन आपको पता है क्या होते हैं, जो कि CHN उनका जनरल फार्मूला होता है। आपके पास जो अल्केन है, फॉर एग्ज़ाम्पल CH4 हो, ठीक है, इसको हम पकड़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे डेरिवेटिव हैं अल्काइल हैलाइड इस अल्केन के। ये जो CH4 है, अगर हम इसका एटलीस्ट एक हाइड्रोजन हैलोजन से रिप्लेस करवा दें तो ये अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। एटलीस्ट वन, आप एक से ज़्यादा भी करवा सकते हैं और एक से ज़्यादा भी ये रिप्लेसमेंट हो सकती है। व्हाट इज़ द हैलोजन? हैलोजन है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। These are the halogens। इनमें से कोई भी एटम हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अगर यहाँ पर हो तो उसको हम अल्काइल हैलाइड कहेंगे। सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ द अल्काइल हैलाइड। तो ये क्या है? अल्काइल हैलाइड हैं, ठीक है, अल्केन प्लस हैलोजन। तो दिस इज द कम्बिनेशन ऑफ द बोथ अल्केन और हैलाइड का, उसको हम अल्काइल हैलाइड कहते हैं। अगर हम किसी अल्केन में एक हाइड्रोजन को उसकी जगह पर रिप्लेस करवा दें तो हम उसको मोनोहैलाइड कहते हैं या मोनोहैलोजन उसको कहेंगे। मोनो मीन वन होता है, जैसे कि ये है, ये हो जाएगा मोनोहैलाइड या मोनोहैलोजन। फिर डाई हैलाइड, आप, और डाई का मतलब भी आपको पता है कि टू होता है, या ट्राई हैलाइड या टेट्रा हैलाइड ये हो सकते हैं। डाई में क्या होगा कि दो हाइड्रोजन दो हैलोजन से रिप्लेस हो जाएंगे। ट्राई में क्या होगा कि तीनों हाइड्रोजन जो हैं वो हैलोजन से रिप्लेस हो जाएंगे। और टेट्रा में ये होगा कि ये सारे हाइड्रोजन जो हैं वो हैलोजन से रिप्लेस हो जाएंगे, तो फिर हम इसको टेट्रा हैलाइड्स कहेंगे। क्लासिफिकेशन अब हम इसकी देखते हैं। क्लासिफिकेशन, हैलाइड्स आर क्लासिफाइड into three categories: primary, secondary and tertiary halide। primary halide, secondary halide and tertiary halide। primary, secondary and tertiary halides। प्राइमरी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सेकेंडरी को ऐसे भी लिखते हैं और टर्शरी को ऐसे भी लिख देते हैं। ये इनकी टाइप्स हैं, क्लासिफिकेशन है इनकी। हम क्लासिफाई कर लेते हैं इन हैलाइड्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल
प्राइमरी हैलाइड। इसकी एग्जांपल देखें, CH3, CH2 एंड Cl। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी हैलाइड because why this is the primary? Because the halogen atom attached to the carbon and that carbon is further attached with only one carbon। ये वाला जो कार्बन है जिसके साथ हेलोजन डायरेक्टली अटैच हो, वो कार्बन फर्दर एक कार्बन के साथ अटैच हो तो हम उसको प्राइमरी हैलाइड कहते हैं। और अगर ये कार्बन जिसके साथ हेलोजन अटैच हो ये फर्दर दो कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच हो तो इसको हम सेकेंडरी हैलाइड कहते हैं। और अगर ये कार्बन जिस कार्बन के साथ हेलोजन एटम जो हाइलाइटेड कार्बन है उसके साथ फर्दर तीन कार्बन डायरेक्टली अटैच हों तो उसको हम टर्शरी हैलाइड कहते हैं। तो वो कार्बन जिस कार्बन के साथ हेलोजन एटम अटैच हो जो हाइड्रेटेड हैलाइड्स की कार्बन हो, वो हैलाइड वाली कार्बन फर्दर कितने कार्बन के साथ अटैच हुई है, यहाँ से हम इसको क्लासीफाई कर लेते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी। जैसे कि अगर हम इसमें देखें तो ये कार्बन इसके साथ डायरेक्ट ये हेलोजन अटैच है और ये कार्बन फर्दर एक कार्बन के साथ ही अटैच्ड है। और ये वाला जो कार्बन है इसके साथ हेलोजन अटैच है और ये कार्बन डिसाइड करेगा कि ये क्या है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है। और ये कार्बन फर्दर दो कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है तो ये सेकेंडरी है। और अगर इसको हम देखें तो ये यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ये CH3 हो सकता है, ये C2H5 हो सकता है, ठीक है, ये CH2 ये हो सकता है, ठीक है। देखें अब तो ये कुछ भी यहाँ पर हो सकता है, लेकिन आपको जस्ट ये देखना है कि ये कार्बन जो है ये फर्दर डायरेक्ट कितने कार्बन के साथ अटैच है और वहाँ से ही आप डिसाइड करेंगे कि ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है। तो ये तो होगी इसकी क्लासिफिकेशन जिसको हम क्लासीफाई इसको कर रहे हैं, ठीक है। अभी ये क्लासिफिकेशन हो गई, इसकी यूजेस की तरफ इसको देखते हैं, इसके कहाँ कहाँ पर यूजेस होते हैं अल्काइल हैलाइड के। अल्काइल हैलाइड को अगर हम वैसे देखें नेचुरली तो नेचुरली इसकी बहुत रेयर पॉसिबिलिटी है कि ये एग्जिस्ट करते हैं। नेचुरली ये एग्जिस्ट नहीं करते, ये आर्टिफिशली ही एग्जिस्ट करते हैं। और यूजेस इनके क्या हैं? यूजेस ऑफ द अल्काइल हैलाइड, पहला इसका यूज होगा फॉर ए ड्राई क्लीन सॉल्वेंट। ड्राई क्लीन सॉल्वेंट के तौर पे अल्काइल हैलाइड को यूज किया जाता है। दूसरा इसका यूज क्या है? पेस्टिसाइड के अंदर भी इसका बहुत ज़्यादा यूज है। जितनी ये पेस्टिसाइड्स बनती हैं सारी की सारी, और ये सारी की सारी टॉक्सिक इन नेचर होती हैं। और तीसरी इसका जो है ये रेफ्रिजरेटर में एज ए कूलिंग गैस भी यूज़ की जाती है, कूलिंग पर्पस के लिए। और रेफ्रिजरेटर में जो यूज़ की जाती है वो होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CF2 एंड CF2 एंड Cl2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हम इसको कहते हैं। दो फ्लोरीन और दो क्लोरीन उसके साथ अटैच होते हैं। डिफरेंट पॉलीमर जैसे टेफ्लॉन है, ठीक है, तो ये भी अल्काइल हैलाइड होते हैं। एरोसोल, मिक्सचर ऑफ द गैसेस यूज्ड टू गिव द पेशेंट फॉर द ब्रीथिंग, इसको हम कहते हैं एरोसोल। ये जो एरोसोल होते हैं जो पेशेंट को उसकी ब्रीथिंग के लिए दिए जाते हैं, ये भी अल्काइल हैलाइड ही होते हैं। तो इसके अलावा और भी जो है प्लास्टिक इंडस्ट्री, पॉलीमर में ये सारी आ जाती है, वहाँ पर भी इनको यूज़ किया जाता है। तो ये इनके यूजेस हैं, जर्नल से हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, हम अल्काइल हैलाइड को कैसे और कहाँ से प्रिपेयर करते हैं। जो इसकी फर्स्ट प्रिपरेशन है वो हम करते हैं फ्रॉम द अल्केन।
जैसे ऊपर मैंने आपको एक एग्जांपल तो दी है। फर्स्ट प्रिपरेशन जो है फ्रॉम द अल्केन, अल्केन से हम इसको प्रिपेयर करते हैं जी। फ्रॉम द अल्केन, और अल्केन के लिए हम मीथेन ले लेते हैं CH4, और इसका जनरल रिएक्शन कुछ ऐसे होता है Cl2, और ये रिएक्शन होता है फोटोकेमिकल, और जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होते हैं ये फ्री रेडिकल रिएक्शन होते हैं, और इससे अल्काइल हैलाइड ये कुछ इस तरीके से बन सकता है, प्लस HCl भी साथ आएगा इसके। लेकिन इस ये जो प्रिपरेशन है, ये प्रिपरेशन जो है हम इसको ना तो लेबॉर्ट्री में यूज़ करते हैं, ना ही ये किसी इंडस्ट्री में हम यूज़ करते हैं, क्योंकि ऐसा है कि हमारे पास ये जो रिएक्शन होता है ये होता है फोटोकेमिकल, और जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है ये फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है, और जो रेडिकल रिएक्शन होते हैं ये चेन रिएक्शन होते हैं, लॉन्ग चेन रिएक्शन, इसी तरीके से आगे वो चलते रहते हैं। तो ये जो लॉन्ग चेन रिएक्शन है ये रिएक्शन स्टॉप नहीं होते। अगर आपके पास ये मिथाइल क्लोराइड बन चुका है तो रिएक्शन मिथाइल क्लोराइड के ऊपर स्टॉप नहीं करता, बल्कि क्या होगा कि ये मिथाइल क्लोराइड जो है फर्दर, क्योंकि आपको पता है कि रेडिकल रिएक्शन स्टॉप तो होगा नहीं और फोटोकेमिकली इसको एनर्जी अवेलेबल है, तो क्या होगा कि अगेन ये दोबारा क्लोरीन से रिएक्शन करेगा और फिर ये दोबारा एक और हाइड्रोजन हैलोजन से रिप्लेस हो जाएगा। ये अगेन फिर फोटोकेमिकली रिएक्शन करेगा, तो फिर एक फर्दर भी हाइड्रोजन इससे रिप्लेस हो सकता है, और ये 3 क्लोरीन भी इसके साथ अटैच हो सकते हैं। और फिर ये फर्दर भी ऐसा हो सकता है कि क्लोरीन अगर अवेलेबल है तो क्या होगा कि ये सारे हाइड्रोजन जो हैं ये क्लोरीन से रिप्लेस हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड बन जाएगा। तो फोटोकेमिकली ये चेन रिएक्शन है, फ्री रेडिकल रिएक्शन है। रिएक्शन एक दफ़ा स्टार्ट हो जाए तो उसको स्टॉप करना मुश्किल होता है, क्योंकि ये देखें कि इसका जो मैकेनिज़्म है मैं आपको बताता हूँ। ये है हमारे पास मीथेन के 4 हाइड्रोजन। फोटोकेमिकली क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये एक बॉन्ड जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन से बना होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा हाइड्रोजन के पास, दूसरा चला जाएगा कार्बन के पास, और आपके पास ये कुछ इस तरीके का रेडिकल बन जाएगा, यानी कि CH3 रेडिकल, और रेडिकल को इस तरह डॉट से लिखते हैं, प्लस क्या होगा H रेडिकल। और सिमिलरली जो क्लोरीन था वो भी फोटोकेमिकली यहाँ से ब्रेक डाउन होगा और रेडिकल की फॉर्म में ये कन्वर्ट होगा, यानी कि ये बन जाएगा Cl रेडिकल और Cl रेडिकल, ठीक है। इसके रेडिकल बनेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो CH3 रेडिकल है, ये Cl रेडिकल, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से शेयर होगा, एक इलेक्ट्रॉन ये इधर से शेयर करेगा, तो आपके पास बनेगा CH3Cl। और आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा जब आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी थी कि ये बॉन्ड किस टाइप का है, कौन सा बॉन्ड है, और एक बॉन्ड में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन उसके अंदर पॉसिबल नहीं है। ये रिएक्शन यहाँ पर हो गया, तो रिमेनिंग क्या था कि ये जो है एक इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन अपना यहाँ से शेयर करेगा, ये क्लोरीन भी शेयर करेगा, और आपके पास ये HCl की फॉर्म में बॉन्ड बना लेंगे। तो इसी तरीके से ये आपके पास मिथाइल क्लोराइड बन गया। फर्दर ये इसी तरीके से रिएक्शन इसी तरीके से चलता जाता है, और आपके पास ये चारों प्रोडक्ट पॉसिबल हैं, ये क्लोरोफॉर्म भी, कार्बन टेट्रा क्लोराइड भी, ठीक है, डाइक्लोरो भी, और मिथाइल क्लोराइड भी। आपके पास ये 4 प्रोडक्ट आ सकती हैं। अब हम इस मेथड को, जैसे मैंने आपको कहा था कि ये इससे प्रिपेयर तो हो सकता है अल्काइल हैलाइड, और बहुत कॉमनली होता है, बहुत ईजिली होता है, और ये बहुत चीपर भी है। लेकिन हम इसको अपने लेबॉर्ट्री पर्पस में या इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर इस मेथड से हम अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर नहीं करते। कार्बन टेट्रा क्लोराइड जो है ये बहुत ही कॉमन सॉल्वेंट है, लेकिन हम इस मेथड से इसको प्रिपेयर नहीं करते। इस मेथड से हम प्रिपेयर इसलिए नहीं करते क्योंकि आपके पास ये 4 प्रोडक्ट आती हैं,
और ये जो चारों प्रोडक्ट हैं ये ऑलमोस्ट एक ही नेचर से बिलोंग करती हैं और इनको सेपरेट करना बहुत डिफ़िकल्ट है। यानी कि अब आपको तो चाहिए सिर्फ क्लोरोफॉर्म, लेकिन आपके पास उसके साथ साथ 3 और प्रोडक्ट भी उसमें बनेगी। तो जो जो 3 हैं उनको सेपरेट करना ये एक और डिफ़िकल्टी है। सो इस तरह का जो मेथड होता है जिसमें आपको कोई एग्जैक्ट हमें प्रोडक्ट नहीं मिलती या हमें वो एटलीस्ट मिनिमम उसके साथ बाई प्रोडक्ट बने, तो हम उस मेथड को अडॉप्ट करते हैं। क्योंकि हमारे पास ये रिएक्शन तो हो जाएगा, लेकिन ये 4 प्रोडक्ट होंगी, चारों मिक्सचर होंगे, इन मिक्सचर को सेपरेट करना ये एक और डिफ़िकल्टी है। तो इस मेथड के साथ हम इसको प्रिपेयर नहीं करते होते। इस मेथड से अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन हम करते नहीं हैं, लेकिन हो सकती है, लेकिन हमारे लिए ये मेथड फेवरेबल नहीं होता। ठीक हो गया। अभी जो नेक्स्ट है इसके सेकंड प्रिपरेशन वो हम करेंगे फ्रॉम द अल्कीन से। पहले हमने अल्केन से की, अभी हम करेंगे अल्कीन से। और आपको पता है अल्कीन क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जिसमें होता है उसको हम अल्कीन कहते हैं। ये फंक्शनल ग्रुप जो है ये अब इसके एग्जांपल हम ये लेते हैं कि ये देखिए हमारे पास है एक ये CH3 और ये CH डबल बॉन्ड CH2, ये है अल्कीन आपके पास। चले हम इससे भी पहले एक इससे सिंपल ले लेते हैं ताकि आपको ज़रा अंडरस्टैंड करना इजी हो। जैसे ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज़ दी अल्कीन। अब ये वाली जो अल्कीन है इसका अगर हम रिएक्शन करवा दें विद HCl तो होगा क्या कि आपके पास जो प्रोडक्ट आएगी वो आएगी CH3 CH2 और Cl। ये आपके पास क्या बनेगा, इथाइल क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, इस HCl से। अब देखें इस HCl में 2 पार्ट हैं, एक H और एक Cl, और यहाँ से आपको पता है कि ये पॉजिटिव पार्ट है और क्लोरीन क्या है, नेगेटिव पार्ट है। ठीक है, इसका मैकेनिज़्म मैं आपको बताता हूँ कि कैसे होगा। कि आपके पास ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और फिर है आपके पास H और Cl। ठीक है, ये जो बॉन्ड है यहाँ से ये इधर से ब्रेक डाउन होगा और ये इधर शिफ्ट होगा। ठीक है, यानी कि ये है बॉन्ड की ब्रेकिंग, ये है बॉन्ड की ब्रेकिंग। और ये जो ब्रेकिंग है और यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी क्या, फॉर्मेशन। यहाँ पे स्टार्ट क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन। और अल्टरनेटिवली क्या होगा कि ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये इधर शिफ्ट होगी बिटवीन दिस कार्बन एंड क्लोरीन। तो यहाँ पर भी होगी ब्रेकिंग और यहाँ पर होगी क्या, फॉर्मेशन। यहाँ पर क्या होगी, फॉर्मेशन। तो ओवरऑल आप देखें हुआ क्या इसके अंदर कि ये CH2 अब जो एक इधर से बॉन्ड है, डबल बॉन्ड था, वो इधर शिफ्ट हो गया। ठीक है, और जो इधर से एक बॉन्ड था H और Cl के दरमियान, ये यहाँ पर जाके शिफ्ट हो गया था। अब ये H इधर इसके साथ आ गया, क्लोरीन ये इसके साथ आ गया, तो ये CH3 CH2 और Cl बन गया। ठीक है, तो इस मेथड से इसकी रिएक्शन हो गया। इस टाइप का जो रिएक्शन होता है इसको हम एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि दूसरा जो मॉलिक्यूल है वो टोटली पहले मॉलिक्यूल के अंदर एडअप हो गया है। तो इस तरह का जो मॉलिक्यूल है उसको हम एडिशन रिएक्शन भी इस टाइप का जो रिएक्शन है इसको हम एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं। और जिनमें अनसेचुरेशन होती है जैसे अल्कीन है या अल्काइन है, तो वो ये ही यहाँ पर। अब एक और वे से भी आप इसके मैकेनिज़्म को देख सकते हैं कि ये कैसे परफॉर्म हुआ। कि ये CH2 और ये डबल बॉन्ड, और दूसरा जो है आपका कंपोनेंट वो है H और Cl, H और क्या था, Cl था। ठीक है, अब ये जो होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर तो जाएगा, लेकिन आप देखें कि ये जो क्लोरीन है इसके पास होती हैं 3 लोन पेयर। ये एक लोन पेयर जो है अवेलेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, और वैसे भी इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है, तो ये अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर
और फर्दर जब ये अटैक करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो फर्दर नेक्स्ट कार्बन के ऊपर जाके शिफ्ट हो जाएगी। यानी कि कुछ ऐसे हुआ कि ये CH2 और ये CH2 यहाँ पर क्या आ गया था, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर शिफ्ट हुई थी, इस कार्बन के ऊपर। और ये इधर है क्लोरीन, इधर था ये क्लोरीन, ठीक हो गया ना। और इसने एक अपना लोन पेयर इधर यूटिलाइज कर लिया था। जब यूटिलाइज किया तो इसके ऊपर फिर आएगा इस वजह से पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये क्या है, डोनर है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनर और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेप्टर होते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये नेगेटिव चार्ज कार्बन वाला अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए क्या करेगा कि ये इसको पकड़ेगा और ये जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वापस इस क्लोरीन के ऊपर जाके शिफ्ट हो जाएगी। यानी कि कुछ ऐसा होगा आपका कि ये CH2, ये CH2 और ये Cl, ठीक है। और वापस इसके ऊपर ये लोन पेयर आ गया, ये बॉन्ड इनके दरमियान टूट गया और ये हाइड्रोजन इसके साथ जाके अटैच हो गया, क्योंकि कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज था, इस नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी उसने जाके इसको H को जाके अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। ये जो बॉन्ड है यहाँ पर H और Cl के दरमियान ये ब्रेक डाउन हुआ। जब ब्रेक डाउन हुआ तो ये लोन पेयर की फॉर्म में क्लोरीन के ऊपर आया। जब ये क्लोरीन के ऊपर आया तो इसका ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये ख़त्म हो गया, डेफिशिएंसी इसकी ख़त्म हो गई। और ये नेगेटिव चार्ज जो है इसने हाइड्रोजन को पकड़ा तो ये भी अपने आप को इसने न्यूट्रलाइज कर लिया। अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, यहाँ पर आप देखें कि ये पॉजिटिव चार्ज की फॉर्म में यहाँ से निकला, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट हो गई तो ये H पॉजिटिव की फॉर्म में निकला। लेकिन इन ये दो मैकेनिज्म है, जिस मैकेनिज्म है, इन दोनों वे से भी आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये वाला जो है मेथड जो इस सर्कल की फॉर्म में, ये ज़्यादा सही और ज़्यादा कॉमन मेथड है एज़ कम्पेयर टू दिस, कि आप इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मेथड जो है ये मेरी नज़र में ज़्यादा सूटेबल है एज़ कम्पेयर टू दिस। लेकिन अगर आप इसको भी लिखेंगे तो ये मेथड भी आपका बिल्कुल ठीक होगा, इसको भी गलत कंसीडर नहीं किया जाता और ना ही मैं करूँगा, ठीक है। तो ये है इसका मैकेनिज्म। अब ये तो है आपके पास जो अल्कीन है, इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक अल्कीन। सिमेट्री है, सिमेट्री का मतलब क्या है कि आपका जो सेंट्रल पॉइंट है उस सेंट्रल पॉइंट के दोनों तरफ एक जैसी चीज़ें हैं तो वो सिमेट्रिक है। यानी कि अगर आप उसको सेंटर में कहीं से काटें तो बिल्कुल इक्वल दो पार्ट में कट जाएगी, दोनों एक जैसी होंगे। यानी कि ये तो ऐसे था ना, इधर भी CH2, ये डबल बॉन्ड CH2, ये भी इधर क्या है, सिमेट्रिक है। लेकिन अगर एक साइड के ऊपर कुछ और ग्रुप हो, दूसरी के ऊपर कुछ और हो, तो फिर उसको हम एसिमेट्रिक या अनसिमेट्रिक भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास हो एक और CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब ये भी तो अल्कीन है, लेकिन ये वाली जो अल्कीन है ये सिमेट्रिक नहीं है बल्कि एसिमेट्रिक है, क्योंकि डबल बॉन्ड के एक साइड के ऊपर क्या है, CH2, और जब दूसरी साइड है उसके ऊपर CH और CH3 है। इधर ग्रुप और है, इधर और है, तो ये क्या है, एसिमेट्रिक अल्कीन है। एसिमेट्रिक अल्कीन में भी एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन हैलाइड HX की एडिशन हो जाएगी, ठीक है। हम जैसे ऊपर हमने लिया था तो एडिशन हो जाएगी। यानी कि एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये हो, मैं इसको ज़रा सेंटर में लिखूं ताकि फिर हम दोनों साइडों से इसको मैं देखूंगा। ये CH3, ये CH और फिर ये डबल बॉन्ड CH2 और इसके साथ है ये H और X, H और X। अब देखें इस अल्कीन के साथ ही था ना कि इस अल्कीन में एक साइड के ऊपर किसी एक के ऊपर हेलोजन चला गया, किसी के ऊपर हाइड्रोजन चला गया, ठीक है। यानी कि इनमें ये पॉसिबिलिटी है कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ ऐसे इधर को शिफ्ट हो और ये इधर को शिफ्ट हो। अगर ये ऐसा होगा तो आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा आपका प्रोडक्ट CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2 होगा, और जो इसके साथ हेलाइड वो यहाँ पर और हाइड्रोजन इधर जाके एड अप हो गया। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है
कि इस कार्बन के पास हैलाइड और इस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन चला जाए। ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी मुमकिन है, हो सकता है। अगर ये भी मुमकिन है तो फिर क्या प्रोडक्ट आएगी, CH3 CH और ये CH2, और जो इसके ऊपर एडिशन हुई, एडिशन इस कार्बन के ऊपर आप देखें कि जो टर्मिनल कार्बन है यहाँ पर हाइड्रोजन और जो सेंट्रल कार्बन है यहाँ पर क्या हुआ, हैलोजन आके अटैच हो गया। अगर आप इनको अभी देखें कि अगर ये एसिमेट्रिक आपके पास अल्कीन थी तो आपके पास दोनों केसेस में प्रोडक्ट सेम नहीं आई। हाँ, लेकिन अगर सिमेट्रिक थी तो आपके पास दोनों केसेस में प्रोडक्ट सेम होगी। ठीक है, तो ये क्लोरीन जो है ये इस कार्बन के साथ अटैच हो या इसके साथ अटैच हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये हैलोजन यहाँ पर इस कार्बन के साथ और यहाँ पर इस कार्बन के साथ अटैच होगा तो फिर ये प्रोडक्ट आपके पास डिफरेंट हो जाएगी। अब देखिए, आपको क्लासिफिकेशन में अभी ऊपर आके बताई है। तो ये वाला जो अल्काइल हैलाइड है ये कौन सा है, ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है। क्यों? क्योंकि इस कार्बन के साथ हैलोजन है और ये कार्बन फर्दर दो कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है। ठीक है, ये कार्बन फर्दर दो कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है। और ये वाला जो है अल्काइल हैलाइड इससे बना, ये प्राइमरी है। ये क्या है, प्राइमरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हैलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच है वो फर्दर एक ही कार्बन के साथ अटैच है, और अगर वो फर्दर एक ही कार्बन से अटैच हो तो हम उसको प्राइमरी कहते हैं। ये ऊपर क्लासिफिकेशन में मैं आपको बता चुका हूँ। तो अब आपने एक रूल पढ़ा होगा, मार्कोनी-कॉफ रूल एंड एंटी मार्कोनी-कॉफ रूल। इनमें से ये वाली जो प्रोडक्ट है इसको हम कहते हैं मार्कोनी-कॉफ प्रोडक्ट। इसको हम क्या कहेंगे, मार्कोनी-कॉफ प्रोडक्ट, और इसको कहेंगे हम एंटी मार्कोनी-कॉफ प्रोडक्ट। ठीक है, एक्चुअली ये उस साइंटिस्ट ने इसको एक्सप्लेन किया था, उसी के नेम के ऊपर है ये मार्कोनी-कॉफ प्रोडक्ट, और ये क्या है, एंटी मार्कोनी-कॉफ प्रोडक्ट। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इफ वी हैव अनसिमेट्रिकल अल्कीन, if we have unsymmetrical reagent is added to the unsymmetrical alkene, then Markovnikov rule applies such that the negative part of the reagent goes to the that doubly bonded carbon which have least number of the hydrogen। ठीक है, जिसके पास least number of the hydrogen होगा उसके पास अगर ये नेगेटिव पार्ट जाता है तो फिर ये क्या होगा, मार्कोनी-कॉफ प्रोडक्ट होगा। यानी कि क्या है, व्हेन वी हैव अनसिमेट्रिकल अल्कीन और इसके साथ रिएक्शन क्या होगा, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। जैसे कि अनसिमेट्रिकल अल्कीन हमारे पास ये वाली थी और अनसिमेट्रिकल रिएजेंट हमारे पास ये वाला है। ठीक है, इनके आपस में रिएक्शन होगा। इफ नेगेटिव पार्ट, इसका जो नेगेटिव पार्ट है, इफ नेगेटिव पार्ट goes to that carbon which have least number of the hydrogen is called Markovnikov product, and if negative part goes to that carbon which have more number of the हाइड्रोजन एटम। और ये जो है कि मोर नंबर ऑफ द कार्बन, ये कार्बन कौन सी है, ये डबली बॉन्डेड कार्बन है, हमेशा याद रखिएगा। इफ नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट डबली बॉन्डेड कार्बन विच हैव लीस्ट नंबर ऑफ द हाइड्रोजन, देन is called Markovnikov rule and product is called Markovnikov product। and if negative part goes to that doubly bonded carbon which have more number of the hydrogen atom। और यहाँ पर आप देखें
कि ये जो कार्बन है इसके पास एक हाइड्रोजन है और इसके पास दो हाइड्रोजन है, और अगर ये नेगेटिव पार्ट इस एक हाइड्रोजन वाले कार्बन के पास आता है तो इसको हम मार्कोनी कहते हैं, और अगर ये दूसरे के पास जाता है तो उसको हम फिर क्या कहते हैं, एंटी मार्कोनी कहते हैं। जो नेक्स्ट है इसकी थर्ड प्रिपरेशन वो है फ्रॉम द अल्कोहल, अल्कोहल से। और आपको पता है अल्कोहल किसे कहते हैं, जिसके अंदर OH ग्रुप होता है, हाइड्रोक्सल ग्रुप होता है, इससे इसकी प्रिपरेशन भी हम कर सकते हैं। लेट फॉर एग्जांपल हमारे पास हो जैसे कि ये है CH3 और ये CH3 और ये हो OH। ये कौन सा अल्कोहल है, ये है टर्शियरी अल्कोहल। बिल्कुल वैसे ही इसकी भी क्लासिफिकेशन जैसे आपने अल्काइल हैलाइड की कि टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, कि अगर वो हैलाइड जिस कार्बन के साथ अटैच है वो कार्बन फर्दर 2 कार्बन के साथ अटैच हो तो सेकेंडरी, और अगर वो फर्दर 3 कार्बन के साथ हो तो टर्शियरी, ठीक है। और इसी ये देखें कि ये CH3 और ये CH3 और ये OH, ये कौन सा अल्कोहल होगा, सेकेंडरी। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि ये CH3, ये CH, इधर को भी H और ये है OH, ये फर्दर एक के साथ, तो ये कौन सा है, प्राइमरी अल्कोहल। ये सेकेंडरी अल्कोहल, ये कौन सी है, टर्शियरी अल्कोहल है, ठीक है। तो ये है आपके पास। अब यहाँ पर अगर आप इसका रिएक्शन करवा देंगे हेलोजन के साथ, किसी भी ऐसे एटम के साथ जिसके पास हैलाइड है, और जो हम करवा रहे हैं वो है आपके पास लेट्स सपोज यहाँ पर H और Cl, पहले भी हमने H और Cl लिया, यहाँ पर भी हम वही ले रहे हैं, तो कोई भी आप हैलाइड ले सकते हैं। तो आपके पास कुछ ऐसा आएगा कि ये CH3 और ये भी CH3, और यहाँ पर जो है एक ये बॉन्ड यहाँ से ये टूटा और यहाँ पे न्यू बॉन्ड बना, ये रिप्लेसमेंट हो गई, और आपके पास आ गया यहाँ पर क्लोरीन, और रिमेनिंग जो है आपके पास ये एक H, और ये इधर से जो निकला था इन फॉर्म ऑफ दी OH, ये इसके साथ जाके H2O में कन्वर्ट हो गया। ये एक H इसका और ये OH जो है वो यहाँ से निकला, ठीक है। ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट भी आपस में इस तरीके से जिन्होंने ज्वाइन कर लिया। सिमिलरली इनके साथ भी होगा, यहाँ पर भी इनके साथ भी हो सकता है। लेकिन ऐसा है कि इस टाइप का अगर कोई रिएक्शन है भी तो ये रिएक्शन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली पॉसिबल क्यों नहीं है, इसलिए देखिए आप यहाँ पर आपने रिप्लेसमेंट करवाई है किसकी, न्यूक्लियोफाइल की विद न्यूक्लियोफाइल। ये OH क्या है, न्यूक्लियोफाइल है ना, और क्लोरीन क्या है, क्योंकि इसके ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, ये जहाँ पर भी एग्जिस्ट करते हैं। तो ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। अब ये न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्गर है, ये न्यूक्लियोफाइल वीकर है। न्यूक्लियोफिलिसिटी आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा क्या होती है, और न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, ठीक है। और अगर नहीं भी तो आपको ये तो बेसिक नॉलेज है, FSC में भी आपको पता होगा कि न्यूक्लियोफाइल क्या होती है। ये न्यूक्लियोफाइल जो है इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा है, ये स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है। ये क्या है, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है। ये क्या है, ये वीकर न्यूक्लियोफाइल है। अब जो वीकर है वो स्ट्रॉन्गर को नहीं रिप्लेस कर सकता, वो वहाँ से उसको नहीं निकाल सकता। उसको निकालने के लिए ज़रूरी है कि उससे ज़्यादा पावर वाला यहाँ पर हो, फिर वो यहाँ से रिप्लेस हो सकता है। लेकिन क्लोरीन की पावर इससे कम है, क्लोरीन की पावर इससे कम है। क्लोरीन इसको रिप्लेस नहीं कर सकता, सो क्लोरीन इसको रिप्लेस नहीं करेगा। तो इसका मतलब है फिर ये प्रैक्टिकली रिएक्शन इस तरीके से नहीं होता, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो रिप्लेस होगा न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये जो सब्स्टिट्यूट करवा रहा है, ये जो रिप्लेसमेंट करवा रहा है, मैं आपको सब्स्टिट्यूशन इससे पहले वाला जो पोर्शन उसमें बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये इसको नहीं इधर से रिप्लेस करवा सकता। अब इसका क्या सोल्यूशन क्या है, रेमेडी इसकी क्या है, इसकी रेमेडी ये है, इसका सोल्यूशन ये है
कि हम यहाँ से ये जो OH है इसको किसी और ग्रुप में कन्वर्ट कर दें, हम किसी और ग्रुप में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि जो हमारा टारगेट है वो तो ये है कि क्लोरीन को हमने इंट्रोड्यूस करवाना है। हम इसको चेंज करेंगे तो हमारी तो टोटल जो हमारी रिक्वायरमेंट है, रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है, वही चेंज हो जाएगी। अब हमें क्या चाहिए कि ये जो OH है ये इस फॉर्म में यहाँ पर ना रहे। इस फॉर्म में ना रहे तो फिर हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पर कोई ऐसा ग्रुप में इसको कन्वर्ट करेंगे जो गुड लिविंग ग्रुप होगा, जो इजीली यहाँ से लीव करेगा। ठीक है, अब गुड लिविंग ग्रुप में इसको कन्वर्ट करने के लिए पहले हम ये ऐसा करते हैं कि हम इसको थायोनाइल क्लोराइड से रिएक्शन करवाते हैं, और थायोनाइल क्लोराइड इसको OH को एक न्यू ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है, और वो जो न्यू ग्रुप होता है वो गुड न्यूक्लियोफाइल होता है इन तमाम केसेस में, इन तमाम केसेस में। ठीक है, तो देखें, मैं चलें ये इसके साथ मैंने एग्जांपल दी। अब मैं इसके साथ इसका ज़रा आपको नेक्स्ट सोल्यूशन भी बताता हूँ कि कैसे मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपके पास था ये सेकेंडरी अल्कोहल, क्लोरीन इसको रिप्लेस नहीं कर सकता, मैंने आपको बता दिया, क्लोरीन इसको रिप्लेस नहीं कर सकता। ठीक है, इसके लिए क्या होगा फिर कि इसको हम पहले ट्रीट करवाते हैं थायोनाइल क्लोराइड से, और थायोनाइल क्लोराइड जो होता है वो होता है SOCl2, ये होता है SOCl। ठीक है, अब ये जो है सल्फर, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यहाँ पर है लोन पेयर, यहाँ पर क्या है, लोन पेयर। अब ये है पार्शियल नेगेटिव और ये है पार्शियल पॉजिटिव। ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। और अगर आप इस ऑक्सीजन को देखेंगे तो ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, और ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। ठीक है, तो रिएक्शन होगा बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। तो हुआ क्या कि ये जो है लोन पेयर इसने अटैक किया इस सल्फर के ऊपर। ठीक है, ये इस ऑक्सीजन के ऊपर नहीं कर सकता। सेम चार्जेस यहाँ पर भी पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव। जब दोनों के ऊपर एक जैसे चार्जेस हैं फिर वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिएक्शन नहीं होगा। ये जब इसके ऊपर अटैक करेगा तो होगा फर्दर क्या कि ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये वाली, ये शिफ्ट हो जाएगी फर्दर इस ऑक्सीजन के ऊपर। ठीक है, जब ये इसके ऊपर शिफ्ट होगी तो पहले ये जो पहला स्टेप है इसको ज़रा देखिएगा कि ये है CH3 और ये है आप लोगों के पास बेटा OH। एक लोन पेयर जो है इसने उसका बॉन्ड बनाया, किसके साथ इसने बॉन्ड बनाया, इसने बनाया था सल्फर के साथ। और सल्फर के साथ क्या हुआ कि इसका एक जो बॉन्ड है वो शिफ्ट हो गया किसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर। सो इसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। बाकी क्लोरीन इसके साथ ये ऐसे ही अटैच रहेंगे, क्लोरीन इसके साथ ऐसे ही अटैच रहेंगे। और इस ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। क्यों पॉजिटिव चार्ज आया, क्योंकि इसने एक लोन पेयर इसके साथ अपना शेयर कर लिया है। ठीक है, तो ये यहाँ पर डोनर है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखें इधर से जाके एड अप होगी, इसके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब क्या होगा कि ये जो चार्ज है ये वापस रेजोनेट करेगा और ये इधर को शिफ्ट करेगा। जब ये इधर को शिफ्ट करेगा तो क्या होगा, ये Cl नेगेटिव की फॉर्म में निकल जाएगा। और क्लोरीन क्या है, गुड लिविंग ग्रुप है, क्लोरीन क्या है, गुड लिविंग ग्रुप है। तो ये इजीली यहाँ से लीव कर जाएगा। ये CH3 और ये OH, इधर था पॉजिटिव चार्ज, ये सल्फर डबल बॉन्ड O, ये है Cl, मैं इसको रेड से लिख देता हूँ, ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये लें, और यहाँ से ये Cl नेगेटिव की फॉर्म में इधर से निकल गया। अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या करेगा कि ये नेगेटिव चार्ज इसको पकड़ेगा और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वापस इस ऑक्सीजन के पास जाके शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये इधर से Cl नेगेटिव था, इसने इधर से H पॉजिटिव लिया, यानी कि ये कुछ ऐसे बनेगा CH3 और ये क्या है O, इसके ऊपर वापस लोन पेयर आ गया है ना, और इसने यहाँ से H इधर से छोड़ा था,
H इसने इधर से छोड़ा था और रिमेनिंग इसके साथ ये इधर इसका एक बॉन्ड बना था इस ऑक्सीजन के साथ, सल्फर, इसका बॉन्ड बना था विद द सल्फर, ठीक है, ये सल्फर है ये वाला, और ये है जी क्लोरीन, और यहाँ पर था Cl नेगेटिव और Cl नेगेटिव और इसके दरमियान ये एक बॉन्ड बन गया था HCl। सो अब आप यहाँ पर देखें तो ये आपके पास OH नहीं रहा, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं रहा, ये एक न्यू ग्रुप बन गया। अब ये जो न्यू ग्रुप है ये गुड लिविंग ग्रुप है, और आपको पता था कि जितना वो बिगर साइज का होता जाएगा उतना ही वो गुड लिविंग ग्रुप होता है। कोई भी एटम जितना बिगर साइज का होगा वो उतना ही गुड लिविंग ग्रुप होगा। अब ये OH नहीं रहा, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है, अब ये इसके वो नेचर नहीं रही जो OH की थी, वो न्यूक्लियोफिलिसिटी नहीं रही जो OH की थी, ठीक है, इसके साथ कंबाइन होके ये एक न्यू ग्रुप बना है। अब ये जो न्यू ग्रुप है ये बिगर इन साइज का, और आपको पता है जो बिगर इन साइज का ग्रुप होता है वो इजीली लीव करता है, वो गुड लिविंग ग्रुप होता है। ये इधर से बन गया। अब आपने जो ये तो HCl यहाँ से निकला, अब क्या होगा जनाब कि आप लोगों ने इधर इसमें अगेन ऐड किया था HCl, ये CH3 और ये O यहाँ पर है आगे S डबल बॉन्ड O Cl, ये तो Cl निकल गया ना, ठीक है। अब आपने इसके साथ H और Cl भी तो डाला है, वैसे तो HCl यहाँ से भी प्रोड्यूस हुआ है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो आप और भी इसमें डाल दें, इससे फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, बल्कि रिएक्शन उतना ही गुड और फास्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें कि ये है इसका पार्शल नेगेटिव और ये है पार्शल पॉजिटिव पॉइंट, और ये है इसका पार्शल नेगेटिव और ये है इसका पार्शल पॉजिटिव। क्या होगा कि ये जो है न्यूक्लियोफाइल पार्शल नेगेटिव वाला विल बी अटैक्ड ऑन द पार्शल पॉजिटिव, यहाँ पर अटैक करेगा। अल्टीमेटली कहीं ना कहीं से तो बॉन्ड टूटना है, और ये बॉन्ड इधर से टूटेगा, और ये बॉन्ड टूट के ये इधर से इसके ऊपर जाके शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पर देखें कि ये है CH3 और यहाँ पर आके अटैक किसने किया था जी, क्लोरीन ने। यहाँ पर आके अटैक किसने किया था, क्लोरीन। ये बॉन्ड इधर से टूट गया, ठीक है, और ये हो गया ऑक्सीजन, इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, और फिर आगे था सल्फर SO और ये Cl, और रिमेनिंग इसने जो इधर छोड़ा था वो क्या है, H पॉजिटिव इसने इधर छोड़ा, Cl नेगेटिव उधर उसके पास चला गया। तो आपका अल्काइल हैलाइड तो प्रिपेयर हो गया, ये आपका अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर हो चुका है, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो है नेगेटिव चार्ज ये इस तरीके से इधर को शिफ्ट करेगा, और ये क्लोरीन गुड लिविंग ग्रुप है तो ये यहाँ से लीव कर जाएगा, ये यहाँ से क्या करेगा, लीव कर गया, ठीक है। तो अब आपके पास जो बना वो कुछ ऐसा कि ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड S, ठीक है, प्लस इसने जो इधर से निकाला था वो था Cl नेगेटिव, और ये इधर ऑलरेडी H पॉजिटिव था, ये Cl नेगेटिव और H पॉजिटिव कंबाइन होके क्या बना देंगे, HCl। ये कंबाइन होके क्या बना देंगे, HCl। अब मैं आपको इसका जर्नल रिएक्शन भी लिख के दिखाता हूँ कि आपको कैसे लिखना है। तो ये आपका टोटल मैकेनिज्म इसका हो गया, ठीक है, SOCl2 के साथ। अब देखिए आपके पास बना अल्काइल हैलाइड ही है, वहाँ पर भी आप किसी को पकड़ लें, टर्शरी को ले लें, सेकेंडरी को ले लें, प्राइमरी को ले लें, बनेगा अल्काइल हैलाइड ही, और यही मैकेनिज्म यही रहेगा सबके लिए, ठीक है। मैकेनिज्म आपने समझ लिया। अब आप देखें कि अगर आपसे ये कहा जाता है कि आप अल्कोहल से प्रिपेयर करें, प्राइमरी से, टर्शरी से या सेकेंडरी से, तो आप सिंपल इसका लिख दें, ठीक है, कि ये आपका है CH3 और ये है OH, दिस इज द सेकेंडरी अल्कोहल, इट इज रिएक्शन विद द HCl एंड फॉर्म CH3 और ये CH, और यहाँ पर इस CH के साथ आ जाएगा Cl प्लस H2O। ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी के लिए सब कुछ ऐसे ही इसके साथ चलेगा, ठीक है।
और सॉरी ये इसमें नहीं आएगा, ये CH था, ये नहीं आता इसके अंदर बेटा, इसको ये एक बॉन्ड है H2O, ठीक है। ये क्या बना आपके पास, सेकेंडरी अल्कोहल से क्या बन गया, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड बन गया। लेकिन आपको मैंने रीज़न बता दिया कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हाँ टर्शरी के लिए पॉसिबल है, लेकिन वो बहुत कम अमाउंट उसकी बन जाती है। वो क्यों बनती है, मैं स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन को डिस्कस करूँगा तो डिटेल के साथ उसमें हम इसको देखेंगे फिर, ठीक हो गया। तो ये है उसके लिए, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये थ्योरेटिकली पॉसिबल है, एक्सपेरिमेंटली पॉसिबल नहीं है। और जो एक्सपेरिमेंटली पॉसिबल है वो भी मैंने आपके साथ अभी शेयर कर दिया है कि आपका ये जो है CH3 CH3 और ये OH, इट इज़ रिएक्ट विद द SOCl2 plus HCl and formed CH3 और ये है Cl प्लस SO2 प्लस क्या बना था इसमें HCl प्लस क्या बना था HCl। तो ये भी गैस फॉर्म है, गैस की फॉर्म में, यहाँ से ये इवेपोरेट हो जाएगा, ये भी गैस फॉर्म में होगा, ये भी यहाँ से इवेपोरेट हो जाएगा, गैस की फॉर्म में ये इवेपोरेट हो जाएगा, रिमेनिंग आपके पास ये अल्काइल हैलाइड ही बनेगा। तो थायोनाइल क्लोराइड के केस में आपके पास ये वाली इस तरीके की ये इक्वेशन आएगी। तो पहले आप जनरल रिएक्शन लिखेंगे, बाद में मैकेनिज्म लिखेंगे पेपर के अंदर। अगर आप कहीं पर भी पेपर कर रहे हो तो मेरी आपसे ये सजेशन होगी कि आप पहले उसको विद मैकेनिज्म सॉल्व कर लें, तो जो आपके पास फिर प्रोडक्ट आती जाए, फिर आप इसकी ये ऊपर जगह छोड़ दें, क्योंकि ये लिखना स्टार्ट में होता है, इसकी आप उधर से जगह छोड़ दें। जैसे ही आपके पास जैसे प्रोडक्ट आती जाएं, जैसे अब यहाँ पर देखें, इस केस में हमारे पास प्रोडक्ट आई थी कि हमारे पास ये बन गया, ठीक है। फिर हमने ये देखा कि SO2 बन गया, फिर हमने ये देखा कि HCl बन गया, तो हम फिर वो वैसा ही उसके साथ वैसा ही लिखते चलते हैं, लिखते जाते होते हैं, ठीक है। तो ये HCl और इस फॉर्म में हमारे पास ये रिएक्शन इस तरीके से कंप्लीट होता है। ये थायोनाइल क्लोराइड के साथ भी हो गया और ये अल्कोहल के साथ भी हो गया विद मैकेनिज्म। और क्यों इसके साथ ज़्यादा पॉसिबल है, क्यों उसके साथ पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ें भी हमने देख ली हैं। तो बेस्ट जो प्रोडक्ट आपके पास वो इस केस में आएगी जिसकी बहुत अच्छी यील्ड होगी। लेकिन अगर आप इस केस में आप देखेंगे तो रिएक्शन होगा, लेकिन इतना माइनर होगा कि जैसे 5% जस्ट प्रोडक्ट बनेगी या 3%। तो ये जो प्रोडक्ट होती है इसको कोई कंसीडर ही हम नहीं करते होते। आपके पास है नेक्स्ट एक और है कि आपके पास ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल है, इसका आप रिएक्शन करवाते हैं तो आप चेक करते हैं कि आपका जो अल्कोहल है वो कौन सा है, उसको हम कहते हैं लोकास टेस्ट। और ये आप लोगों को करना भी होगा लैब के अंदर। मैं आपको नेक्स्ट वीक में ये आप लोगों का प्रैक्टिकल भी होगा। आप डिस्टिंग्विश करेंगे कि विच वन इज़ प्राइमरी, विच वन इज़ सेकेंडरी एंड विच वन इज़ टर्शरी अल्कोहल। आप ये बताएंगे कि ये कौन सी अल्कोहल है। उसके लिए पहले मैं आपको चलें ये मेथड बता देता हूँ लोकास टेस्ट का, कि जो आपने लैब में कैसे परफॉर्म करना होगा। आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब होंगी। आप इन 3 टेस्ट ट्यूब के कुछ भी नेम रख लें, ABC रख लें या 1 2 3 रख लें, आपकी मर्ज़ी है। इसके अंदर आप डाल लेंगे प्राइमरी, इसके अंदर डाल लें चलें सेकेंडरी, और इसके अंदर डाल लेंगे टर्शरी, ठीक है। अब आपके पास ये तीनों हैं और आपको ये चेक आउट करना है कि ये कौन सा अल्कोहल है। तो आपको ये चेकआउट करना होगा लैब के अंदर। अब आपको जो तीनों हम सैंपल देंगे वो आपके लिए अननोन होंगे। अब हमें तो पता है कि कौन किस में कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी और कौन सा टर्शरी है, आप लोगों के लिए अननोन है। आपने हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो प्राइमरी है और कौन सा सेकेंडरी है और कौन सा टर्शरी है। तो इस तरीके से सैंपल लेंगे, उस सैंपल के अंदर आप लोकास रिएजेंट डालेंगे। लोकास रिएजेंट होता है ZnCl2 प्लस HCl, इसका सोल्यूशन बना हुआ होगा ZnCl2 और HCl, इसका सोल्यूशन बना हुआ होगा, या ये साल्ट फॉर्म में, और इसका प्लस इसको हम इसके साथ हम एसिडिफाई कर लेंगे। तो बल्कि मैं सोल्यूशन इसका बना के रखूँगा, ठीक है। तो आप इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डालेंगे। अगर उसके प्रेसिपिटेट बन जाए
फ़ौरन बन जाएं तो फिर आप कहेंगे कि ये टर्शरी अल्कोहल है। और अगर उसके प्रेसिपिटेट बने आफ्टर 5 to 10 मिनट, 5 से 10 मिनट के बाद अगर उसके प्रेसिपिटेट बनते हैं तो फिर वो कौन सी होगी, सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर उसके प्रेसिपिटेट बने ऑन हीटिंग तो वो फिर क्या होगी, प्राइमरी अल्कोहल होगी। अगर ऑन हीटिंग बनेगा तो वो फिर प्राइमरी अल्कोहल होगा। ठीक है, तो ये होगा आप लोगों का नेक्स्ट प्रैक्टिकल, और ये प्रैक्टिकल आपने लैब के अंदर करना होगा। आप डिस्टिंग्विश करेंगे कि आपका अल्कोहल कौन सा है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है। और इसके लिए आपके पास जो इक्वेशन होगी वो मैं आपको लिख देता हूँ। वो है जी अल्कोहल ROH। अब R आपको मैं बताऊंगा, फिर जो भी हमारे पास सैंपल हुआ कि वो क्या है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, इधर CH3 है या C2H5 है, जो कुछ भी हुआ। तो ROH प्लस जिंक क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ HCl, इट विल फॉर्म RCl प्लस HCl प्लस क्या बनेगा, HCl इसके साथ बनेगा। तो आपका ये यहाँ से आपके पास मिक्सचर आते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को ये जो प्रैक्टिकल है ये आपने करना होगा लैब के अंदर। नेक्स्ट है जी अल्काइल आयोडाइड से इसकी प्रिपरेशन, प्रिपेयर फ्रॉम द अल्काइल आयोडाइड। तो फ्रॉम द अल्काइल आयोडाइड ये होगा आपके पास CH3 CH2OH प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड। अब हमने आयोडाइड बनाना है यहाँ से, तो क्या होगा, वही जो हम इससे पहले रिएक्शन ऊपर भी करके आए हैं, हमने HCl के साथ किया था अल्कोहल का, यहाँ पे हम हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ कर रहे हैं। तो क्या होगा, CH3 CH2 CH2 और OH की जगह पर आ जाएगा I, OH की जगह के ऊपर क्या आ जाएगा I, आयोडीन प्लस क्या इधर से रिमूव होगा H2O, OH यहाँ से और H इधर से, H2O यहाँ से रिमूव हो जाएगा। लेकिन ये वाली जो प्रोडक्ट आती है ये प्रोडक्ट हाईली अनस्टेबल होती है, स्टेबल नहीं होती। अनस्टेबल होने की रीज़न ये होती है कि आयोडीन का साइज़ बहुत बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू द कार्बन। तो ये इस कार्बन और आयोडीन के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो बहुत वीक बॉन्ड होता है, ये बहुत वीक बॉन्ड होता है। आपके सोल्यूशन में अगेन अगर ये HI अवेलेबल है, ये CH3 CH2 और I, फिर इसको अगर I अवेलेबल हुआ तो ये CH3 CH2 और ये H ये अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस आपके पास I2 सॉलिड फॉर्म में नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। अब ये इसलिए यहाँ पे स्टे नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर ये लिक्विड फॉर्म में था, जैसे इसको और एक और आयोडीन मिलेगा तो ये अपने आप को सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। और आपको पता है कि सॉलिड स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती है एज़ कम्पेयर टू द लिक्विड, तो ये जाके फिर इसमें कन्वर्ट हो जाता है फाइनली, और इसके अंदर ये इधर स्टॉप नहीं करता। ये जो स्टॉप नहीं करता, इसके स्टॉप ना करने की वजह से ये आपके पास अल्केन बनती है। और वजह उसकी क्या है कि यहाँ पर जो कार्बन और आयोडीन के दरमियान बॉन्ड है वो बहुत वीक होता है। वीक क्यों होता है, क्योंकि उसका साइज़ का बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। यानी कि कार्बन का अगर लेट्स सपोज समझें कि साइज़ ये वाला है, तो जो आयोडीन है, आयोडीन का साइज़ ये वाला है। अब देखिए यहाँ पर ये इसका न्यूक्लियस, अब ये वाला जो है ये बॉन्ड इजीली यहाँ से ये आयोडीन इधर से निकल जाएगा, ये आयोडीन है ये कार्बन है। इतना बिगर जो डिफरेंस होता है साइज़ का, वो एक दूसरे के साथ नहीं चल सकेंगे। ये इधर से आयोडीन निकलेगा, ठीक है, और ये दूसरे के साथ मिलकर ये अपने आप को सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेगा और ये अल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसका क्या सोल्यूशन है हमारे पास? इसका सोल्यूशन ये होता है कि हम ये जो इसको प्रिपेयर करते हैं आयोडाइड को, तो हम फिर हाइड्रोजन आयोडाइड नहीं लेते, बल्कि हम इसकी बजाय पोटाशियम आयोडाइड लेते हैं। बल्कि हम इसकी जगह पर क्या लेते हैं? पोटाशियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ द फास्फोरिक एसिड
H3PO4 इन प्रेजेंस ऑफ द फास्फोरिक एसिड। तो इससे हमें यही प्रोडक्ट जो ऊपर आयोडाइड मिली थी वही आयोडाइड इस अल्केन के साथ भी, जो भी अल्केन है उसके साथ ये स्टेबल फॉर्म में मिल जाएगी। ठीक है, और ये फर्दर यहाँ पे बॉन्ड यहाँ पर भी वीक है, लेकिन यहाँ पे कोई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ, बल्कि हुआ क्या कि ये जो था आयनिक फॉर्म में, ये इसके साथ आयोडीन जो फर्दर था वो इस फास्फोरिक एसिड के साथ बिजी हो गया। तो एक आयोडीन ही जस्ट रिप्लेस हुआ, बाकी जो इसके साथ जो है आयनिक फॉर्म में था ये इसके साथ यहाँ पर आके बिजी हो जाएगा। जब ये बिजी हुआ तो फिर ये इस फॉर्म में स्टे करेगा, और अगर इसको आयोडीन कहाँ से मिल जाती तो फिर ये इसके अंदर स्टे नहीं करता, फिर ये जाके कहीं पर इसी के साथ ही जाके अटैच हो जाएगा। तो ये होता है इसको स्टेबल फॉर्म में इसकी फॉर्मेशन कि हम इसको कैसे बना सकते हैं। तो ये है। अभी नेक्स्ट कुछ और भी हैं प्रिपरेशन, वो भी हम करते हैं जी। तो जो भी नेक्स्ट प्रिपरेशन है वो होगी फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में एक प्रिपरेशन है, कार्बोक्सिलिक एसिड से हम प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड। और यहाँ पर बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड में हमारे पास एक स्पेसिफिक रिएक्शन है, उसमें है हमारे पास सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मैं एक ही इसकी टाइप का रिएक्शन करवाऊंगा, सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये है क्या सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड? ये होता है कि आपके पास है RCO और आगे हो जाएगा आपके पास सिल्वर। यहाँ पर ये जो है चीज़, इसको हम कहते हैं सिल्वर साल्ट। ये सिल्वर साल्ट की फॉर्म में साल्ट हम उसको कहते हैं जब केटाइन और एनाइंस हों। तो यहाँ पर ये आयनिक बॉन्ड होता है, ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इस वजह से हम इसको साल्ट कहते हैं। सिल्वर इसलिए कि इसके साथ सिल्वर अटैच होता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये वाला। तो इसमें ये कहाँ से प्रिपेयर होता है? अगर हम ये देखें कि इसकी प्रिपरेशन कहाँ से होती है, तो आपके पास कोई भी जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये आप इसका सिल्वर हेलाइड के साथ इसका रिएक्शन करवा दें। जब आप सिल्वर हेलाइड के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे तो आपके पास ये बनेगा, एक तो ये बन जाएगा प्लस इसके साथ HX बन जाएगा, और X आपको पता है कि ये कोई भी हेलोजन है। ठीक है, तो ये यहाँ से बनता है, इसकी प्रिपरेशन इधर से होती है। मैं इसको स्पेसिफिकली यहाँ से लूँगा क्योंकि मैं एक आपको बाई नेम रिएक्शन करवाऊँगा, और वो है हुन्स-डाइडेकर रिएक्शन। ये है जी HUNASDECER, हुन्स-डाइडेकर रिएक्शन। तो ये बाई नेम रिएक्शन है, और जो बेटा बाई नेम रिएक्शन होते हैं उसमें कुछ भी हम चेंज नहीं करते होते। ना कोई रिएक्टेंट, ना कोई कैटलिस्ट, ना कोई रिएजेंट, कुछ भी चेंज नहीं किया जाता, और ना ही कोई कंडीशन जैसे टेम्परेचर प्रेशर है वो भी चेंज नहीं की जाती। जैसे ये हुन्स-डाइडेकर ने ये रिएक्शन को डिस्कवर किया था, तो जो उसने इसकी डिस्कवरी में रिएजेंट या कैटलिस्ट या कंडीशन यूज़ की थी हम वही लेंगे। तो हम स्पेसिफिकली ये रिएक्शन कर रहे हैं हुन्स-डाइडेकर रिएक्शन। तो इसके लिए जो हुन्स-डाइडेकर रिएक्शन है उसमें है हमारे पास रिएजेंट होगा ये वाला CH3 और ये भी CH3, ये है CH2 और फिर COO,
Ag और इसका रिएक्शन होगा ब्रोमीन के साथ, ये होगा 2Br, ये 2Br हम इसको कह लें, ठीक है। बल्कि हम इसको ये कहेंगे, यहाँ पर चलें हम इसी को ले लेंगे कि ये केटाइन बनेंगे, वैसे हम इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक हो गया। तो इसका जब हम इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे विद द ब्रोमीन, तो हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप होगा उसमें ये देखिए, अब हमारे पास दो रिएजेंट हैं, एक ये हेलाइड वाला और एक ये सिल्वर साल्ट वाला। ये जो सिल्वर साल्ट वाला टोटल है, ये वाला, ये जिसको मैं डॉटेड कर रहा हूँ, इसको मैं R लिख लेता हूँ ताकि मुझे बार बार इतना बड़ा ग्रुप लिखना ना पड़े। लेकिन हुड्स डाइडेक्टर में यही रिएक्शन होगा, तो जो मैं R ले रहा हूँ वो है यहाँ पर इसके इक्वल के ये CH3 और ये CH2 इसके इक्वल है ये वाला R, ताकि बार बार इसको लिखना ना पड़े, क्योंकि ये हमारी ये मजबूरी है कि हम इसी रिएजेंट को लेंगे, क्योंकि ये हुड्स डाइडेक्टर ने यही वाला रिएजेंट चूज़ किया था। तो मैंने इसको स्पेसिफिक यहाँ पे R कर दिया, और एट दी आखिरी जो स्टेप होगा फिर मैं अगेन इसको R की जगह के ऊपर ही इसको लिख दूंगा। तो हमारे पास होगा बेटा RCOOAg प्लस Br2, और ये बनेगा हमारे पास RCOOBr प्लस इसके साथ बनेगा सिल्वर ब्रोमाइड। और ये जो है रिएक्शन फोटोकेमिकली अगेन रिएक्शन ये आगे चलेगा, और इससे फिर हमें मिल जाएगा फिर आके प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और रिमेनिंग जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट होगा AgBr इधर से हमें निकल गया, और बाकी हमारे पास रह जाएगा RBr, ये हमारे पास रिमेनिंग रह जाएगा। Ca2 यहाँ से निकल जाएगा। तो ये क्या है हमारा, ये है अल्काइल हेलाइड। ये वाला क्या है, अल्काइल हेलाइड। तो हम अल्काइल हेलाइड की प्रिपरेशन ही पढ़ रहे हैं, और ये वाले भी एक अल्काइल हेलाइड की प्रिपरेशन में ही आता है। तो मैकेनिज़्म इसका देखते हैं कि इसका मैकेनिज़्म क्या है, और जो इसका मैकेनिज़्म है वो है फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म ऑफ द रिएक्शन। ये होगा RC और ये OOAg प्लस क्या है Br2, इट विल फॉर्म RCOOBr प्लस AgBr। ये फर्स्ट स्टेप ये वाला होगा इसके अंदर, ठीक है। अब मैं इसको ज़रा ओपन करके लिखता हूँ, क्योंकि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म हमें इसी को, ये देखें कि ये है R और ये कार्बोनाइल ग्रुप और ये ऑक्सीजन, और इसके साथ ये आ गया था ब्रोमीन हमारे पास। इसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म स्टार्ट होगा। ये जो दो इलेक्ट्रॉन हैं, ये जो कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है, इनमें से एक इलेक्ट्रॉन इस ब्रोमीन के ऊपर, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के ऊपर। आप देखें मैं इसके अंदर जो एरो बना रहा हूँ वो हमारे सिंगल हेडेड एरो हैं, डबल हेडेड एरोस नहीं हैं। तो ये जो सिंगल हेडेड एरो हैं ये शो करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन मूव किया है, और अगर आप ये डबल हेडेड एरो बनाएंगे तो आप मिस्टेक करेंगे। डबल हेडेड का मतलब है दोनों इलेक्ट्रॉन मूव किए हैं। तो रेडिकल के में देखें आप, मैं कि ये फिश हुक जो होती है एरो वो वाली यूज़ कर रहा हूँ। तो इसमें हमारे पास आ जाएगा जनाब RCO और फिर ये ऑक्सीजन रेडिकल प्लस ये Br रेडिकल, ये भी रेडिकल बन जाएगा, ठीक हो गया। और देन उसके बाद ये होगा हमारे पास के ये जो रेडिकल बना है यहाँ पर अगेन स्टेप इसका देखें आप, RCO
और ये ऑक्सीजन, ये है इसके ऊपर एक रेडिकल। लोन पेयर तो इसके ऊपर जो है वो हैं बेटा, वो मैंने लिखे नहीं है, वो शो करने की ज़रूरत भी नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन इसका इधर को मूव करेगा और ये जो दो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर R के दरमियान और इस कार्बन के दरमियान, इनमें से एक इलेक्ट्रॉन इस R के ऊपर चला जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये इधर आके शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, इस जगह के ऊपर दो इलेक्ट्रॉन हो गए, एक ये वाला रेडिकल जो इधर ऑक्सीजन के ऊपर रेडिकल की फॉर्म में एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल था और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में यहाँ पर अवेलेबल है। तो आपके पास आ गया ये R रेडिकल प्लस ये C डबल बॉन्ड O, ये ऑक्सीजन, और एक इलेक्ट्रॉन इधर से आया था, एक यहाँ पर, तो एक पेयर फिर बन गया। यानी कि ये वाला जो है इसको आप यूं भी लिख सकते हैं कि C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड जब आप लिखेंगे तो आप ये वाला एरो बना देंगे, इसका मतलब क्या है, ये गैस की फॉर्म में यहाँ से इवॉल्व हो जाएगा। अब रिमेनिंग जो हमारे पास बचा है इसके अंदर R रेडिकल और यहाँ पे देखिए BR रेडिकल, ये R रेडिकल और BR रेडिकल ये कंबाइन हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म ये चलता रहता है। आपके पास अगेन यही वाला जो मालिक्यूल है, यहाँ से अब मैं नया मालिक्यूल एक ले रहा हूँ, अगेन यही मालिक्यूल, क्योंकि ये स्टॉप नहीं होता, रिएक्शन आगे आगे चलते रहते हैं। तो जो दूसरा मालिक्यूल होगा वो भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो चुका होगा कि ये RC डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन और ये BR, ये BR जो है ये वाला, और प्लस हमारे पास ये है ऊपर से जो आ रहा है रेडिकल, ये है रेडिकल। इसके ऊपर ये मैं गलती से लगा दिया था, ये कुछ भी नहीं है, ये जो लगा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे ये होगा कि एक इलेक्ट्रॉन इधर को जाएगा जिस तरह जस्ट लाइक दिस, और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा। तो आपके पास कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पर ये देखिएगा कि ये बनेगा ये बनेगा RC डबल बॉन्ड O और ये सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये रेडिकल, प्लस इसने इधर से रिलीज़ किया था BR और ये इधर ऑलरेडी अवेलेबल था R, ठीक है। और अब यहाँ से ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आपस में शेयर करेंगे और हमारे पास ये बन जाएगा BR और दूसरा क्या बन गया R। अब ये क्या बन गया हमारे पास अल्काइल हैलाइड, और ये अल्काइल हैलाइड की ही प्रिपरेशन है। अब मैं R की जगह के ऊपर जो स्टार्टिंग में मैंने R इसके इक्वल सपोज किया था, ये वाला जो ग्रुप है मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ। तो यानी कि R था CH3 और ये भी CH3 और ये CH2 और ये इधर इस जगह R पूरा हो गया CH2 और इधर लिखा जाएगा BR। तो हमारा ये वाला अल्काइल हैलाइड की जो प्रिपरेशन है ये होती है, इसको कहते हैं हम हुन्स-डेडेकर रिएक्शन इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये होती है एक अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन, ये भी बाय नेम प्रिपरेशन है। और नेक्स्ट है लास्ट वन इसकी प्रिपरेशन, वो भी बाय नेम प्रिपरेशन है और वो है फ्रिंकल-स्टीन रिएक्शन हम उसको कहते हैं। और ये भी होते हैं फ्रॉम द अल्काइल हैलाइड, और ये एक स्पेसिफिक टाइप का रिएक्शन है फ्रिंकल-स्टीन रिएक्शन, FRINKELSTIEN फ्रिंकल-स्टीन रिएक्शन। ये स्पेलिंग मैं बोल देता हूँ क्योंकि मेरी राइटिंग कोई इतनी अच्छी नहीं है, तो ताकि आप लोगों को ये समझ आ जाए कि इसकी स्पेलिंग क्या है। एक्चुअली ये रिएक्शन है एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिएक्शन है कि हम इसमें अल्काइल हैलाइड से अल्काइल आयोडाइड प्रिपेयर करते हैं। हम अल्काइल हैलाइड से प्रिपेयर करते हैं अल्काइल आयोडाइड।
अब हेलाइड में जो स्पेसिफिकली फ्रिंकलस्टीन ने किया था वो हो सकता है क्लोरीन या ब्रोमीन, इन दोनों में से कोई भी अल्काइल हेलाइड होगा, ठीक है, अल्काइल क्लोराइड होगा या अल्काइल ब्रोमाइड होगा, और हम आयोडीन इससे प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि जो अल्काइल आयोडाइड होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले एक एग्जांपल दी थी ये वाली CH2I, अगर इसको कहीं और से भी आयोडीन मिलेगा तो ये अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 CH2 एंड CH3 प्रोपेन बन जाएगा, प्लस I2 सॉलिड की फॉर्म में नीचे बैठ जाएंगे और ये लिक्विड की फॉर्म में आपके पास अल्केन बन जाएगा, प्रोपेन, ठीक है। तो ये एक्चुअली जो मेथड है फ्रिंकलस्टीन का, ये अल्काइल आयोडाइड की प्रिपरेशन के लिए है। अब इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास ब्रोमाइड हो या क्लोराइड हो इन फ्रिंकलस्टीन, यानी कि मैं जनरल रिएक्शन लिख देता हूँ कि ये है RX, और ये जो X है इट इज़ मे बी क्लोरीन और ब्रोमीन, RX प्लस KI इन सॉल्वेंट एसीटोन वी प्रिपेयर आयोडाइड प्लस KX। अब X यहाँ पर पोटाशियम क्लोराइड या पोटाशियम ब्रोमाइड इसके साथ बन सकता है, R कोई भी अल्केन हो सकता है। ये एक जनरल रिएक्शन है फ्रिंकलस्टीन का। तो इसकी प्रिपरेशन हम यहाँ से इसकी कर सकते हैं, हो सकती है। अब हम इसी मेथड के साथ आयोडीन को प्रिपेयर मोस्टली करते हैं, क्योंकि इस मेथड के साथ हमारे पास ये आयोडीन इस अल्केन ग्रुप के साथ अटैच हो जाता है। लेकिन अगर हम जो प्रीवियस मेथड मैंने आपसे डिस्कस किया था तो उसमें ऐसा कोई सीन नहीं होता कि आयोडीन इसके साथ स्टे करे, बल्कि जब उसको आयोडाइड मिलेगा तो उससे निकल जाएगा। अब ये भी है कि हम यहाँ पर जो कौन सी चीज़ ऐसा रोल प्ले करती है कि ये आयोडीन इसके साथ स्ट्रॉन्गली अटैच हो जाता है, जबकि क्लोरीन और ब्रोमीन यहाँ से निकल जाते हैं। उसकी रीज़न ये होती है बेटा कि ये जो पोटाशियम आयोडाइड होता है, ये जो पोटाशियम आयोडाइड होता है ये सॉल्युबल होता है एसीटोन में। ये पोटाशियम आयोडाइड होता है, ये होता है सॉल्युबल एसीटोन में, ये सॉल्युबल होता है, यानी कि इसके आयंस बन जाते हैं। जब आयंस बन जाते हैं तो ये आयन इसको रिप्लेस फिर कर देंगे। लेकिन ये जो पोटाशियम ब्रोमाइड है या पोटाशियम क्लोराइड है, ये दोनों ही एसीटोन में इनसॉल्युबल हैं। ये दोनों ही एसीटोन के अंदर क्या हैं, इनसॉल्युबल हैं, सॉल्युबल नहीं होते। तो ये सॉल्युबल है, तो इस वजह से ये इस फॉर्म में फिर स्टे कर जाता है, और ये क्योंकि इनसॉल्युबल होते हैं और ये इससे इनसॉल्युबल पार्ट उससे अलग हो जाता है। तो इस रिएक्शन के अंदर जो मेन रोल प्ले हो रहा है वो हो रहा है पोटाशियम आयोडाइड का, वो हो रहा है एसीटोन का, और इससे हम अल्काइल आयोडाइड इस मेथड के साथ प्रिपेयर करते हैं। तो ये हो गया। अब हमारे पास एक और भी होता है रिएक्शन जिसको हम कहते हैं सेलेक्टिव पोजीशन के ऊपर उसका रिएक्शन हो। तो चलें हम इसको वैसे स्किप कर देते हैं, आप लोग के लिए एडवांस लेवल का ये एक रिएक्शन है, यहीं तक ही हम अपनी प्रिपरेशन रखते हैं। और जो नेक्स्ट हमारा है सेगमेंट इंशाल्लाह ताला जो वीलॉग्स होगा वो रिएक्शन ऑफ द अल्काइल हैलाइड के ऊपर होगा कि इसके रिएक्शन कैसी होती हैं और किस किस टाइप की होती हैं और कहाँ कहाँ पर होती हैं और कौन कौन से इसके फिजिबल रिएक्शन होते हैं। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह फिर इसके रिएक्शंस को देखेंगे। अभी हमने इसकी प्रिपरेशन और इंट्रोडक्शन जो है वो हमने अल्काइल हैलाइड का इसमें किया है जस्ट। तो ओके बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।